नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। एक तो आपके डिफेंस सेक्टर की एक शेयर्स के ऊपर अपडेट है, और दूसरा दोस्तों आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ। देखिए, लगभग 4 कंपनी, लास्ट वीडियो में 2 कंपनी और सेकंड लास्ट वीडियो में 2 कंपनी ऑलरेडी दे चुका हूं। बाकी कुछ कंपनी की रिजल्ट रह गया था, इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट, डिफेंस सेक्टर की कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स है सबसे पहले उस पर चलते हैं। कंपनी का नाम जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके पहले भी आपको मैं काफी बार कह चुका हूं कि देखिए आज की डेट में मॉडर्न वॉर पे ड्रोन की यूजेज बहुत ज्यादा हो रहा है, और जेन टेक्नोलॉजी उस पर महारत हासिल कर चुका है, क्योंकि कंपनी ना केवल ड्रोन बनाते हैं, उसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं। और यही वजह है कि शेयर लगातार भागता जा रहा है। और दोस्तों, ये रिसेंट अपडेट, कंपनी को 178 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला है। 178 करोड़ की, वो भी भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अच्छा, ऑर्डर के बारे में एक बार मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाँ ये देखिए, जो कंपनी को इसके पहले भी ऑर्डर मिला था, हमने देखा था, और आज भी लगभग 177.5 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 178 करोड़ की ऑर्डर मिला, इंक्लूडिंग जीएसटी। और ऑर्डर क्या मिला ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट pertain to upgradation and integration tank and crew gunnery simulator for the मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये ऑर्डर कंपनी को मिला है, और टोटल 1 साल की समय मिला है कंपनी को। ठीक है, और देखिए ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, लगातार जो प्राइवेट कंपनीज है उसको भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपने नोट किया होगा। और खास करके मैं कहूंगा, जितने भी सरकारी कंपनी की डिफेंस स्टॉक्स है, उससे बेटर प्लेस में आज प्राइवेट कंपनीज की डिफेंस शेयर। आप देखिए ना, सोलर इंडस्ट्री को देखिए, आप पारस डिफेंस को देखिए, आपके सामने जेनटेक में खुला हूं, इसको देखिए, आप डेटा पेरेंट्स को देखिए, सब कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट बन रहा है। ठीक है, और यही शेयर आप देखिए, ज्यादा मतलब पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2026 की शुरू तक भी देखेंगे, जब बीच में वॉर शुरू हुआ था तब भी देखेंगे, या लास्ट ईयर पे पहुंच जाइए, शेयर आपको पता है 1000 की रेंज में चल गया था। मैं आपको कितने बार इसके पहले कहा था कि भाई ये सब शेयर को मतलब हाथ से निकलने मत दीजिए। और अभी भी मैं कहूँगा पोटेंशियल है, क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम हाई है वो है 2500, नोट करना, जो कि जनवरी 2025 में टच किया था, लास्ट ईयर की बात है। ऑलमोस्ट 1.5 साल पे अभी भी शेयर अपना एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, क्योंकि शेयर जब जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दो रिसेंटली जब चल गया था 2000 के ऊपर, वहीं पे रेजिस्टेंस मिल गया। ये देखिए 2024 की इसकी 52 हाई है, वहीं पे रेजिस्टेंस मिला, और रिसेंटली थोड़ा बहुत फिर से वॉर शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। बट शेयर में अभी पोटेंशियल है, और बहुत जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना, कंपनी में मतलब पोटेंशियल जबरदस्त है। चलो यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आज वैसे दोस्तों बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट मैं रिव्यू कर चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेकआउट करना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, बजाज ऑटो सबसे पहले हम कवर करेंगे। बजाज ऑटो, और बजाज ऑटो तो ऑब्वियसली आपके निफ्टी 50 की पार्ट है, इंडेक्स में कल इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, पहले आप देखिए बजाज ऑटो की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 1 पे। अच्छा, जून 2026 यानी करेंट क्वार्टर में बजाज ऑटो की इनकम रहा 21,689 करोड़ रुपए। बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया अभी तक के दोस्तों, बेस्ट, याद रखना। इसके पहले बेस्ट था क्वार्टर 4 एक्चुअली। इस बार उसको क्रॉस करके पहली बार कंपनी की इनकम 20,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। और ईयरली बेस पे तो बताने की जरूरत नहीं है, 13,133 करोड़ कहाँ, और कहाँ 21,689 करोड़। बहुत बढ़िया ग्रोथ रखा, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि इस बार कंपनी की मार्जिन पे कंपनी बेहतरीन काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए इस बार सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, वॉर के कारण महंगाई बढ़ रहा है, ये सब कुछ है ना। तो जिस वजह से थोड़ा डाउटफुल तो मैं भी था कि भाई इस बार मार्जिन लैग ना कर जाए। भाई मार्जिन पे कंपनी खेल दिया। पिछले साल 21% था, इस बार भी 21%, ऊपर से क्वार्टरली बेस पे बढ़ गया, 17% से बढ़ के 21% हो गया। पर दोस्तों इस बार एक और फैक्ट है, ध्यान से देखना, कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट ठीक है ईयरली बेस पे बढ़ गया थोड़ा बहुत, बट लास्ट क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है, थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है। अब आ जाइए कंपनी की नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में एक और आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी की ये देखिए, एक तो आपको मैं अदर्स इनकम में दिखा दिया, ऊपर से इस बार अगर आप देखेंगे कंपनी थोड़ा टैक्स ज्यादा पे किया, टैक्स थोड़ा ज्यादा पे किया 28%, लास्ट क्वार्टर में दिया था 19%। सो कंपनी की प्रॉफिट तो आया है 3,189 करोड़। ईयरली बेसिस पे मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, कहाँ 2,200 करोड़, कहाँ 3,100 करोड़। बट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। वो एक नहीं सॉरी, दो कारणवश। एक तो अदर्स इनकम की सेगमेंट जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, अदर्स इनकम, और दूसरा टैक्सेशन।
दूसरा टैक्सेशन यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली इंक्रीज ही हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बजाज ऑटो की रिजल्ट तो मैं कहूँगा ठीक ठाक रिजल्ट ही प्रेजेंट किया है। अब देखने होगा कि कल, क्योंकि बड़े कंपनियां ब्रोकरेज जरूर कवर करेगा, कैसा रेस्पॉन्स करता है ब्रोकरेज उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और ऑब्वियसली बाजार की सेंटिमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन होटल, जो आपकी टाटा ग्रुप की इंडियन होटल, ताज होटल जिसको कहते हैं। आज इंडियन होटल की रिजल्ट आउट, आइए इसके रिजल्ट भी फटाफट चेक करते हैं। देखिए जून 2026 करेंट क्वार्टर में इंडियन होटल की इनकम रहा 2339 करोड़ रुपए। पर दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा कोई भी होटल सेक्टर के लिए बेस्ट होता है। लोग घूमने फिरने जाते हैं एक्चुअली जनवरी फरवरी मार्च पे, ठीक है, ठंडा का मौसम, ठीक है। तो यहाँ पे ईयरली बेस पे हम कंपेयर करेंगे। सो ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2041 करोड़ से 2339 करोड़ पे पहुंच गए, तो एक अच्छा इनकम कंपनी रख दिया है। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन पे भी कंपनी ईयरली बेस पे अच्छा काम किया, 28% तो 29% हो चुका है। अदर्स इनकम भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ। सो दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 329 करोड़ से बढ़ के 391 करोड़ पे पहुंच चुका है। और जो अक्सर होता है कंपनी की क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन हमेशा ड्रॉप होता ही है, इसके पहले भी हुआ था, आज की बात नहीं है। अगर आप पिछले साल देखेंगे 2024 को देखेंगे, ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जिस वजह से आपको शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई जस्टिफाइड नहीं है क्वार्टरली बेस पे, ईयरली बेस पे अच्छा काम कर दिया, तो ओवरऑल आउटलुक मैं कहूंगा काफी हेल्थी रहा। और इस बार दोस्तों ये फैक्ट है, आपने देखा होगा अभी तक जितने भी कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ, क्वार्टर वन काफी बढ़िया निकल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कारण है कि मार्केट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले एक मंथ पे अगर आप देखेंगे कोई भी वीकनेस आपको इस चार्ट पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में, ओके। अच्छा चलिए दोस्तों अगले कंपनी की रिजल्ट पर चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है, ठीक है, उसको जरूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं ऑलरेडी इस चैनल पे मेंबरशिप लॉन्च कर चुका हूं, तो ये जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे जो प्लैटिनम कार्ड है इसको जरूर ले लेना, जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा देखिए नॉर्मली वीडियो तो आता ही 4-5, इसके अलावा और भी बेनिफिट पहुंचेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, क्यूएनए सेशन पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब आप कमेंट में कुछ पूछोगे उसको मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा अगर आप मेंबर्स हो तो कोशिश करना दोस्तों, या तो प्लैटिनम कार्ड जिसमें आपको सब कुछ बेनिफिट्स पहुंचेगा ये सब कुछ, और या तो गोल्ड कार्ड आप आपके बजट को से ले सकते हो, ठीक है। और बहुत ही मैं अफोर्डेबल प्राइस रखा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कि आप ले नहीं सकते, ले सकते हो, हर कोई ले सकता है। और दोस्तों आप अगर ऑलरेडी मेंबर बन चुके हो ना, पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजना है मेरे पास, ईमेल करना है, तो मैं ऑलरेडी पोस्ट पे दे चुका हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे, प्लीज चेक कर लेना आप लोग, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, दे चुका हूं। आप अगर मेंबर्स हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मार्ट इंटरमेश। वैसे कंपनी बहुत स्ट्रगल करे, मतलब स्ट्रगल मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि शेयर पिछले कुछ सालों से बढ़ नहीं पा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास रुक रहा है। देखिए एक बहुत बड़ी कारण ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, और परफॉर्मेंस में भी वो जो ग्रोथ एक टाइम पे दिखा रहा था 2021-22 तक, बहुत मिसिंग है। अच्छा आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ जून 2026 में, कंपनी की इनकम रहा 414 करोड़, लास्ट ईयर जून 2025 में था 372 करोड़, क्वार्टरली बेसिस पे 404 करोड़। तो ओवरऑल बात करें फेयरली ग्रोथ रख दिया आप कह सकते हो इनकम की सेगमेंट में। बट हाँ उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कंपनी की एक्सपेंस भी इस बार काफी इंक्रीज हुआ। बट हाँ कंपनी जो मार्जिन है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, 32% की मार्जिन ईयरली बेस पे मेंटेन किया, क्वार्टरली बेस पे 2% बढ़ गया, 30% से बढ़ के 32% हुआ। कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस बार काफी अच्छा ग्रोथ मैं कहूंगा देखने को मिला, खास करके क्वार्टरली। देखिए प्रॉफिट तो हुआ 172 करोड़, तो पिछले साल तो 154 करोड़, तो मतलब ईयरली बेस पे तो चलो ठीक है, एक म्यूटेड या काइंड ऑफ एक मिनिमम ग्रोथ रख दिया। बट क्वार्टरली बेस पे 50 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़, यानी मल्टीफोल्ड हुआ है जिसको आप कह सकते हो, मल्टीफोल्ड मतलब 50, 100, 150, लगभग 3.5 गुना के आसपास, लगभग 3.5 गुना के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ये बढ़िया बात है, ठीक है। तो कल दोस्तों इसको पूरी नजर रखना। अच्छा एक और कंपनी दोस्तों टीवीएस मोटर, जो आपको मैं इसके पहले ही बार बार कहता हूं कि देखिए कुछ ऑटो कंपनी है, टीवीएस मोटर, फोर्स मोटर, अशोक लैंड, भाई ये बहुत ही अंडररेटेड कंपनी। लोग जब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, आजकल हुंडई, बट ये सब दोस्तों बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, बहुत तगड़ा काम कर रहा है।
टीवीएस मोटर की परफॉर्मेंस देखिए, जस्ट आप बेस्ट एवर इनकम, बेस्ट एवर प्रॉफिट, सब कुछ बेस्ट दिया, सब कुछ। ये देखिए 16,296 करोड़ की इनकम जनरेट किया, लास्ट ईयर में था 12,210 करोड़, कहां से कहां पहुंच गया देखिए एक झटके में। और कितना कंसिस्टेंसी आप देखिए मेंटेन किया, कितना कंसिस्टेंसी देखिए, बीच में Q2, Q3, Q4 सबको बीट करके निकला, और एकदम देखिए एकदम कितना कंसिस्टेंट आप देखिए, बैक टू बैक ग्रो कर रहा है, बैक टू बैक। मार्जिन पे दोस्तों इस बार जो थोड़ा सा मैं कहूंगा डाउट था, थोड़ा डर लग रहा था कि शायद मार्जिन इस बार लैग कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए टीवीएस बनाता क्या है, बाइक वगैरह, बाइक स्कूटी वगैरह, उसका जो मेटल यूज होता है एल्युमिनियम कॉपर वगैरह, है ना, तो उसका तो प्राइस बढ़ गया, तो इम्पैक्ट तो पड़ना ही था, तो पड़ गया। 15% मार्जिन, 1% श्रिंक हो गया। क्वार्टरली बेसिस पे ठीक है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं, ठीक है, बट अल्टीमेटली ठीक है, उतना भी ज्यादा मार्जिन गिरा नहीं कि कंपनी की प्रॉफिट एकदम खा जाएगा। प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहा, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 643 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट था 820 करोड़। इस बार पहली बार, आई थिंक एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, हाँ पहली बार 1000 करोड़ के आंकड़ा क्रॉस कर दिया। पिछले बार जो Q3 में कंपनी की बेस्ट आया था 891 करोड़, Q4 में आया था 820 करोड़, इस बार उसको भी क्रॉस करके 1058 करोड़ में पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ठीक है। और शेयर तो भागना था ही आज 5.5%। देखना होगा कि कल कैसा रेटिंग टारगेट मिलते हैं, जरूर शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की रिजल्ट एंड साथ में ये जो डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, इसके ऊपर नजर रखना। बाकी दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को चर्चा करेंगे, प्लीज मिस मत करना। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।